एक कैदी ने पानी की टंकी से एक अखबार निकाला, फिर उस अखबार से अपने सिर की हूबहू नकल तैयार की। एक ऐसा नकली सिर जो देखने में भले ही थोड़ा खुरदुरा लगे, मगर निगरानी कर रहे जेलर की आंखों को धोखा देने के लिए काफी था। इसके बाद कैदी ने दीवार पर लगी लोहे की जाली हटाई और वेंटिलेशन पाइप में घुस गया। अच्छी खबर यह थी कि उसने भागने का रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन बुरी खबर यह थी कि उस रास्ते का छत फर्श से बहुत ऊंचा था, जहां तक वह अकेले नहीं चढ़ सकता था। और इससे भी बुरी बात यह हुई कि ठीक उसी समय जेल के प्रहरी गश्त पर निकल पड़े। जब उन्होंने देखा कि जैसी कैदी का सिर बिना हिले पड़ा है, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ाकर जांचने की कोशिश की, लेकिन जैसी पहले ही वापस अपनी कोठरी में लौट आया था, जिससे उसकी चाल पकड़ी नहीं गई। अगले दिन खाने के समय जैसी ने 3 भरोसेमंद कैदियों से बात की, उन्हें अपनी योजना बताई और उन्हें भी जेल से भागने के लिए मना लिया। जल्द ही सभी इस पर सहमत हो गए। उसी रात उन्होंने योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया, लेकिन जैसी को फिर एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। हालांकि वह इस बार छत तक पहुंचने में सफल रहा, मगर पाया कि ऊपर की खिड़की लोहे की छड़ों से कसकर जड़ी हुई थी। वह पूरी ताकत लगाकर भी उसे हिला नहीं पाया। इससे वे सभी थोड़े परेशान हो गए, लेकिन सबसे जरूरी काम अब था कोई मजबूत औजार ढूंढना जिससे वह खिड़की तोड़ी जा सके। मगर जैसी जैसा तेज दिमाग वाला शख्स इस चुनौती से घबराने वाला नहीं था। मनोरंजन गतिविधि के बाद उसने एक छोटा पंखा चुपके से एक बैग में छिपा लिया और भीड़ में घुल मिलकर बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, एक जेलर ने उसके बैग की तलाशी लेने को कह दिया। फिर भी जैसी ने बिल्कुल घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि खुद ही बैग उठाकर जेलर को दिखा दिया। उसकी इस शांत प्रतिक्रिया को देखकर जेलर ने एक पल सोचा और फिर तलाशी के लिए पीछे खड़े घबराए हुए कैदी की ओर बढ़ गया। इस तरह जैसी ने अपनी सूझबूझ से खुद को मुश्किल से बचा लिया। रात के समय वह दोबारा अपने साथियों के साथ वेंटिलेशन पाइप में चढ़ गया। उसने पंखे के हिस्सों और एक ड्रिल बिट को जोड़कर एक छोटा इलेक्ट्रिक ड्रिल बना लिया।